अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रोकर की जो 15 साल से ट्रेडर्स का ट्रस्ट बना हुआ है, वेंटेज मार्केट्स। 2009 से लेकर आज तक वेंटेज ने फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग में अपना एक नाम बनाया है। ये ब्रोकर ASIC CIMA से रेगुलेटेड है, मतलब बिल्कुल ट्रस्टेड और सिक्योर है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप वेंटेज मार्केट में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको एक एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर भी देने वाला हूं जो सिर्फ हमारी लिंक से अवेलेबल है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप ना सिर्फ अकाउंट बनाना सीखेंगे बल्कि हर ट्रेड पर एक्स्ट्रा कैशबैक भी कमाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसे ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते रहें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक से रजिस्टर करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मिलेगा कैशबैक ऑन एवरी ट्रेड, जो कि सिर्फ फाइंड फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप हमारी वेबसाइट findforexbroker.com पर मौजूद हैं तो थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करें। जैसे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर टेबल में मौजूद है 3rd नंबर पर वेंटेज मार्केट। इसकी डिटेल्स यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं और अदर ब्रोकर्स की भी रेट जो है वो कर सकते हैं यहाँ। सो यहाँ पर ओपन एन अकाउंट पर हमने क्लिक करना है। जब हम ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाता है। और इस पर आने के बाद हमने सबसे पहले काम ये करना है कि यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अगर इंडिया से हैं या इंडोनेशिया जहाँ से भी हैं तो आप वैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपने एंटर करना है ईमेल। याद रखें, आपने वो ईमेल एंटर करना है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, ना कि वो ईमेल जो आपने कभी यूज़ नहीं किया या जिसका आपको पासवर्ड याद नहीं। ठीक है, ताकि बाद में कभी आपको पासवर्ड वगैरह रीसेट करना पड़े तो आपके पास वो ईमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। और पासवर्ड में यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर जो है आपने 8 से लेकर 16 करैक्टर यूज़ करने हैं। और एटलीस्ट जो है आपने एक करैक्टर जो है वो बड़ा यूज़ करना है, और इसके बाद एक स्पेशल करैक्टर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी इनमें से। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। और जैसे आप कंप्लीट करेंगे ये पासवर्ड वाला जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। और इसके बाद थर्ड मेथड जो है हमारे कैशबैक के लिए, अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पर जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि जस्ट अगर आप वेबसाइट पर हैं या आपके पास एप्लीकेशन है तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जस्ट रेफर्ड बाय में जो है आप हमारा कोड लिखें। हमारा कोड है फाइंड फॉरेक्स ब्रोकर। जस्ट ये आपने एंटर करना है, फाइंड फॉरेक्स ब्रोकर। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप कंपनी नहीं या ट्रस्ट नहीं, तो आप जो है वो एज अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप अपना इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। अगर आप कंपनी है तो कंपनी के ज़रिए, और अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के ज़रिए। ठीक है, तो आई एम नॉट अ US रेजिडेंट पर क्लिक करें और आई एग्री टू वेंटेज मार्केट, ये भी जो है वो इसको क्लिक करें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना OTP ऐड करना है। OTP ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके पास ऑप्शन है लिंक योर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आपने अपना एक नंबर ऐड करना है जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। याद रखें, वही नंबर आपने ऐड करना है ताकि आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकें। और नंबर ऐड करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कुछ आए तो यहाँ पर आपने जो है इसको सोल्व करना है कैप्चे को। सबसे पहले हमारे पास ये वाला है तो हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ये हमारे पास ये शर्ट है इसको, फिर हमारे पास ये थर्ड वाली आइकन है तो ये थर्ड वाला आइकन जो है हम इमोजी सेट करेंगे। ठीक है, और वेरीफाई सेट हो गया। और इसके बाद जो है अब कोड जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सेंड हो चुका है हमारे मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर मुझे जो कोड है वो रिसीव हो चुका है, इसको एंटर करते हैं और OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हमारी OTP जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है।
तो इसके बाद जो है हमें यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर करना है वही है जो हमारे पास CNIC पर मौजूद है या आपके आधार कार्ड पर है, और सेम नेम वगैरह जो है आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ, और फिर लास्ट नेम, और इसके बाद थर्ड नंबर पर जो है आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी हैं आप, ठीक है, वो एंटर करें। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गई है। इसके बाद आपने जो है वो कंट्री ऑफ मेन रेजिडेंसी सेलेक्ट करनी है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की हुई है, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान है यहाँ, और अगर आपकी कोई भी अदर नेशनलिटी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तब वहाँ की नेशनलिटी के मुताबिक भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है। तो इस वक्त हमारे अकाउंट की जो लिमिट है वो $5000 है, और इसके बाद हम जो है इसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे ताकि हमारा अकाउंट जो है वो फुली अप्रूव हो जाए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईडी वेरिफिकेशन में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें जो है इसको टिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो इसके बाद हमारे पास वही डिटेल्स हमारी शो हो रही हैं, और इसके बाद हमने जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इशूइंग कंट्री का ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो नेशनलिटी के लिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, जो हम सेलेक्ट कर सकते थे, और इसी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप किसी और नेशनलिटी के अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में अगर आते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, CNIC और रेजिडेंट परमिट और पासपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपना आधार कार्ड वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं, या अदर कंट्रीज में जो भी आइडेंटिटी कार्ड यूज़ होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं CNIC को सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वो फ्रंट और बैक का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले मैं जो है वो फ्रंट अपलोड करता हूँ। फ्रंट साइड अपलोड हो रही है। फ्रंट साइड हमारी अपलोड हो चुकी है, अब बैक साइड अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, और इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए। तो जस्ट हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, और इसके बाद हम जो है वो सेटअप अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट या कोई भी अकाउंट बनाना है तो वो सिलेक्ट करना है। लेट्स से कि यहाँ पर मैं जो है वो स्वैप फ्री स्टैंडर्ड अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने स्वैप फ्री के साथ देख लेनी है, ठीक है। अगर आप ECN सेलेक्ट करना चाहते हैं स्वैप फ्री वाला तो यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद यहाँ पर आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको टिक करना है, ठीक है, और सबमिट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है वो अंडर रिव्यू चला गया है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी मसला आता है इस अकाउंट के हवाले से तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल और मोबाइल जो है आपको स्क्रीन पे भी शो होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर व्यू माई अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ौरन अकाउंट जैसे कि मैंने बताया कि बन जाता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो 3-4 घंटे ही लेता है, और हमारा अकाउंट जो है वो बाकायदा एक्टिव हो चुका है। और इसके पासवर्ड वगैरह जो है हमें हमारी ईमेल पर आ चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा अकाउंट जो है फुली वेरीफाइड हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाइड हो चुका है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर हमने जो है वो कितनी आसानी से अपना अकाउंट जो है वेरीफाई कर लिया है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी ईमेल या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ एक और बढ़िया न्यूज़ ये है कि अगर आप USDT TRC20 के साथ डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा 10% रिबेट अप टू $10,000, और अगर आप किसी और ब्रोकर से शिफ्ट करते हैं तो आपको मिलेगा अप टू $700 स्विच बोनस। ठीक है, अब आती है सबसे ख़ास बात। अगर आप हमारे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा रिबेट यानी कैशबैक ऑन एवरी ट्रेड बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिए। मतलब जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा सेव और अर्न करेंगे। हम आपको जो है वो हमारा 50% जो है आपको हम देंगे। तो बस रजिस्टर होने के बाद हमें एक ईमेल भेज दें, हमारी ईमेल support@finefrexbroker.com पर, या हमें व्हाट्सएप करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आप वेंटेज मार्केट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। याद रखें, वेंटेज एक ट्रस्टेड ब्रोकर है जो रेगुलेटेड है और अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और हमारी तरफ से कैशबैक ऑफर का फ़ायदा उठाकर आप अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ट्रेडिंग रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ट्रेडिंग सेफ रखें। अल्लाह हाफिज़।